Good afternoon, students. Today we are going to discuss about holistic spiritual brain. बेटा आज हम करेंगे holistic spiritual brain और rational spiritual brain के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं। होलिस्टिक अप्रोच फॉर मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली जो होलिस्टिक अप्रोच है बेसिकली ये डिसीजन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। होलिस्टिक अप्रोच कोई भी बिजनेस का डिसीजन मेकिंग बनाना हो। द वर्ड होलिस्टिक हैज़ ओरिएंटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड होल्स विच मीन्स द होल। होलोस तो वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है होल, ओवरऑल। ठीक है। The holistic approach is a process which means enables convergence or integration. These convergence integrations are related with collection of parts, therefore profit and capital. जो भी आपकी प्रोसेस में enables हैं, convergence है, integrate किया है, invest किया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने डिसीजन मेकिंग बनाए हैं होलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ ओवरऑल बिजनेस के रिगार्डिंग। Holistic approaches means everything is interrelated. Decision taken in one department would affect other department also. अगर डिसीजन टेक आउट करते हो तो एक डिपार्टमेंट को इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली दूसरे को भी पड़ेगा ही पड़ेगा। मैनेजर शुड कीप इन माइंड होल ऑर्गेनाइजेशन वाइल टेकिंग एनी डिसीजन बिकॉज इस डिसीजन would affect the interest of stakeholders of the business. In other words, managers should make decision keeping in view the various interest groups such as interest of workers, customers, suppliers, etc. क्या कहते हैं जो होलिस्टिक अप्रोच है बेसिकली मैनेजर कीपिंग डिसीजंस करके कीप करके रखता है कि किस इंटरेस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग किसको मैं कौन सा वर्क दूँ। ठीक है, वो होता है बेटा आपका होलिस्टिक स्पिरिचुअल ब्रेन। ब्रेन मीन्स कि एक वर्कर का किस काम के लिए ब्रेन कैसा है, दूसरे वर्कर का ब्रेन काम के लिए कैसा है, उस ब्रेन्स के अकॉर्डिंग वो सबको डिविजिबल कर देता है डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए। अगर एक बंदा सारा कुछ बनाएगा तो वन डिपार्टमेंट तो इफेक्ट होगा, अदर वन ऑल्सो भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब होलिस्टिक इंटेलेक्चुअल रैशनल ब्रेन क्या होता है। सो इंटेलेक्चुअल रैशनल ब्रेन और होलिस्टिक स्पिरिचुअल ब्रेन क्या होता है। कहते हैं लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रैशनल। जो ह्यूमन के ब्रेन का लेफ्ट साइड होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल रैशनल ब्रेन। जो स्पिरिचुअल है वो होता है राइट इज होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल। ओके, द लेफ्ट ब्रेन इज ऑक्सीडेंटल वेयर एज द राइट ब्रेन इज ओरिएंटल। कहते हैं लेफ्ट ब्रेन है जो ऑक्सीडेंटल के लिए काम आता है, वेयर एज कम्पेयर टू होलिस्टिक स्पिरिचुअल, और ओरिएंटल मीन्स होल। ओके, द लेफ्ट ब्रेन स्पेशलाइज इन विजुअल स्पीच, वेयर एज द राइट ब्रेन प्रीडोमिनेंटली म्यूजिकल एंड रिकॉग्नाइज मोर म्यूजिकल ट्यून्स। विजुअली मीन्स विजुअली दिखाई देना, विजिबल होना जो चीज़, वो लेफ्ट ब्रेन का स्पेशलाइज करता है और उसमें सुनने वाली चीज़ों को स्पिरिचुअल ब्रेन होलिस्टिक कहते हैं। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, वो एक इमोशनल टेक्निक है। वॉचिंग द न्यूज़ डिलीवर बाय ए न्यूज़ कास्टर विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल इन द बैकग्राउंड और ऑक्सीडेंटल फंक्शंस ऑफ द लेफ्ट ब्रेन दैट कंट्रोल्स द राइट विजुअल फील्ड। Watching a sense describes the newscaster off camera is an oriental activity of right brain that controls the left visual field. क्या कहते हैं जब हम कुछ भी न्यूज़ वगैरह सुनते हैं विजुअली बैकग्राउंड उनके लेफ्ट ब्रेन में कंट्रोल करने के लिए एक राइट विजुअल चीज़ होती है जो उसमें कंट्रोल किया जाता है ब्रेन में। जो एज़ कम्पेयर टू होलिस्टिक स्पिरिचुअल ब्रेन है वो क्या कहते हैं जब हम कुछ देखते हैं एज्यूम करते हैं कि हाँ मैं कैमरा ऑफ कर लो, चाहे अपनी आइज़ क्लोज करके एज्यूम कर लो कोई चीज़, वो एक राइट ब्रेन ही कंट्रोल कर सकता है विजुअल फील्ड को। ओके, उसमें लेफ्ट ब्रेन विजुअल फील्ड को कंट्रोल करता है, इसमें राइट विजुअल फील्ड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इंटेलेक्ट क्या होता है। द पावर ऑफ नोइंग एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पावर टू फील एंड टू विल। कि आप क्या फील करते हो, किस काम के लिए विलिंग हो आप करने के लिए, कैपेसिटी कितनी है आप पे, नॉलेज कितनी, कैपेसिटी फॉर नॉलेज कितनी है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना आप बोल सकते हो, कितना आप सोच सकते हो। ठीक है, और क्या आप कितना फील करते हो, वो सब किस में आता है, इंटेलेक्चुअल में। द कैपेसिटी फॉर रैशनल और इंटेलिजेंट टू ई स्पेशली व्हेन हाईली डेवलप ए पर्सन विद ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर। एक पर्सन में कितनी ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर हो सकती है, वो क्या फील कर सकता है, क्या काम करने किस काम को कैसे करने के लिए विलिंग है। ओके,
देन जैसे ये मैंने लिया है एग्जांपल, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में क्या क्या चीज़ें नोटिस होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं। वर्बल, नॉन वर्बल है, एनालिटिक है, सिंथेटिक है, पार्ट्स, होल्स, लॉजिकल, इनिशिएटिव, क्रिएटिव, सिस्टमैटिक, कैजुअल, कॉशंस, एडवेंचर, लीनियर, होलिस्टिक। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेफ्ट ब्रेन के अकॉर्डिंग कंट्रोल की जाती हैं, जो राइट ब्रेन के अकॉर्डिंग कंट्रोल की जाती है। थैंक यू सो मच बच्चे।